हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, तो आपके कमेंट के ज़रिए ही सही पर मिलूँगी तो ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। माता रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। तो आज है दिन शुक्रवार का और आज है पूर्णिमा और मेरे यहाँ ना मंथली सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है पूर्णिमा के पूर्णिमा, तो वही आज होने को है। तो आज सुबह मैं 5:30 में उठी और उठ करके जो भी क्लीनिंग का काम था, डस्टिंग का काम था, वो सब की। सबसे ज़्यादा झंझट मुझे क्या लगा ना, वो ग्रिल वाला जो रूम है ना, बाहर वाला रूम, उसमें ना बहुत सारा, जैसे चारों तरफ से ग्रिल लगी हुई है ना, तो चारों तरफ से पत्ता, फूल पूरा अंदर में आ गया था। तो उसको मैं पानी दे करके अच्छे से साफ की, पहले डस्टिंग की, उसके बाद में उस रूम को अच्छे से साफ कर ली और साफ करने के बाद में बाहर का भी एरिया है जिसमें मैं झाड़ू लगाई। छत पे भी बहुत ज़्यादा कचरा आ गया था तो उसको भी साफ की। उसके बाद में घर की डस्टिंग क्लीनिंग जो भी था सो जल्दी से सब काम को निपटाई और पूरे रूम को, जैसे पूर्णिमा के दिन ना मैं बेडशीट या सोफा कवर जो भी रहता है वो सब मैं चेंज कर देती हूँ, धुलने के लिए डाल देती हूँ। वैसे तो हफ्ते में 1 दिन बेडशीट को चेंज करती ही हूँ, पर फिर भी जब पूर्णिमा रहता है ना, जैसे कि अब सोमवार को पूर्णिमा है, तो अगर मैं शनिवार को बेडशीट चेंज की ना, फिर भी सोमवार को मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नया महीना शुरू होता है ना और अच्छा लगता है, नया उत्साह जैसा लगता है कि चलो अब ये महीना जो है ना सो शुरू हो गया है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए सोचती हूँ कि चलो पूरे रूम का जो बेडशीट वगैरह है ना सब मैं साफ कर दूँ। बस उधर मशीन लगा दी, उसके बाद में नहाई, थोड़ा नेल पेंट लगाई, अलता लगाई और आ गई हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए। जैसे ऊपर छत पे ना मैं सूर्यदेव को जल देती थी, पर यहाँ आगे वाला जो है ना, तो ये बन गया, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ये अड़हुल का फूल है ना, यहीं पे मैं सूर्यदेव को जल देती हूँ। अच्छा, सूर्यदेव को जल देते हुए ना इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक ड्रॉप भी सूर्यदेव को जो जल चढ़ा रहे हैं ना, जल में थोड़ा सा मिश्री जरूर डालिए या गुड़ डालिए, रोड़ी फूल ये सब डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। तो वो जल जो सूर्यदेव को मतलब कि चढ़ाते हैं ना, वो एक ड्रॉप भी पैर पे नहीं छिटकना चाहिए या फिर इधर उधर नहीं छिटकना चाहिए, तो इससे ना दोष लगता है। तो इसलिए इस बात को ना जरूर ध्यान रखना चाहिए। वही आ गई, वहां पे सूर्यदेव को ही जल दी और यहाँ पे तुलसी माता को जल दे रही हूँ। तुलसी जी को जैसे कि ना छत पे रखी हुई थी, तो बहुत ज्यादा बंदर उंदर जो है ना सो परेशान कर रहा था, तो उसको मैं लेकर के आ गई हूँ यहीं पे। तुलसी का पत्ता तोड़ देता था, उसका डाल मरोड़ देता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेकर के आ गई। पूजा कर ली। उसके बाद में मतलब कि पूर्णिमा के दिन ना ये वाला जो पूजा वाला अलमीरा है ना, इसको मैं अच्छे से कपड़ा भिंगा करके हल्का सा पानी दे करके इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। भगवान जी भी, जितना मैं भगवान जी, माता रानी, बाबा जी को रखी हूँ ना, तो अच्छे से कपड़ा से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद में रोड़ी, चंदन, सिंदूर जो भी जहाँ लगाने का रहता है, फूल, अक्षत जो भी चढ़ाने का रहता है, प्रसाद चढ़ाने का रहता है, तो बस वो मैं पूजा कर लेती हूँ साफ करके। मतलब कि महीने में एक बार मैं ज़रूर ये अलमीरा को पोंछ करके, भगवान को पोंछ के पूजा करने का मतलब शुरुआत करती हूँ महीने का फर्स्ट दिन। और वैसे अगर कपड़ा गंदा हो गया, चुंदरी-उंदरी अगर गंदा हो जाता है ना, जैसे फूल-वूल चढ़ाई तो गंदा हो गया, फिर अक्षत चढ़ाई या फिर सिंदूर रोड़ी कुछ गिर गया, तो फिर चेंज कर देती हूँ उस कपड़े को। पर अगर गंदा नहीं होता है कपड़ा ना, तो कम से कम मैं पूर्णिमा तक छोड़ देती हूँ कि चलो पूर्णिमा के पूर्णिमा चेंज करती ही हूँ तो कर दूंगी। तो बस वही है, मॉर्निंग का यहाँ पे मेरा पूजा भी हो गया है और उसके बाद में अभी पंडित जी आएंगे तो पूजा करेंगे। यहाँ पे आई थी मैं बाहर तुलसी जी के पास न, जैसे जल चढ़ाई और थी पूजा करती हूँ। तो बस भगवान जी का पूजा कर ली और यहाँ पे आ गई हूँ। तुलसी जी को जल दी थी ना, तो यहाँ धूप दीप दिखाने के लिए। और बाहर जैसे ही मैं आई ना, तो देखी कि आम के पेड़ से ना आम कुछ बच्चे तोड़ रहे थे, तो वही मैं तुलसी जी को धूप दीप दिखाते दिखाते ना उन लोगों को डांटी। और ये देखिए बाहर का कैसा था, ये क्लिप में रखी हुई थी। तो ये देखिए पहले कैसे था ना। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पे आप प्लास्टर करवा लीजिए दी, तो घर में जो है ना सो डस्ट कम आएगा। तो ये पहले इस तरह से था और अभी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर अभी लग रहा है, पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है, पर ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा प्लास्टर हो गया और ये प्लास्टर ना बिज्जू ही किए, जो कि बहुत अच्छा किए हैं। और ये फूल जो है ना, वो फूल को चारों तरफ से ईटा दे करके घेर दिए हैं, तो और अच्छा लग रहा है। इसमें पानी उनी देने में भी अब अच्छी वाली सुविधा हो गई है कि चलो यहाँ पे आप पानी उनी देते रहोगे ना, तो फूल अच्छे से मतलब खिलते हुए रहेगा।
बस यहाँ पे फूल दिखा दी, बाहर का दिखा दी, और यहाँ पे तुलसी जी को ला करके रखी हुई हूँ। छत पे रखती थी ना, तो अभी मैं यहीं पे लेकर के रखी हुई हूँ। तो बस पूजा हो गया है, और पूजा होने के बाद में सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। और जिस समय पूजा हो रहा था ना ठाकुर जी का, तो उस समय कैमरा तो मैं ऑन की थी, पर पता नहीं कैसे वो ऑफ हो गया, या ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ऑन की थी या ऑफ ही था। मतलब कि ट्राइपॉड पे लगा दी थी मोबाइल, पर वो शूट कुछ नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और उसके बाद में पंडित जी को चाय बना करके दे दी, पानी दे दी। और अभी अब मैं नाश्ता के लिए चढ़ा दी सब्जी, और झींगी और चना दाल फूलने के लिए डाली थी। वही रेगुलर के मसाले, प्याज, मेथी, 5 फोरन का फोरन दे करके ही बना रही हूँ। और हम लोगों के यहाँ ना मंथली पूजा होता है ठाकुर जी का, तो बहुत दिनों से होते हुए आ रहा है। तो वही आज पूजा था, तो उसके लिए सुबह ही उठ गई थी, जो कि ये सब काम को मैं निपटा सकी। और बहुत सारे काम होते हैं गांव में, बहुत सारे काम हो गए हैं। एक काम तो अब मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आम देखना। मतलब कि आम तोड़ने के लिए बच्चा सब इतना परेशान किए हुए है ना, और बच्चा को क्या बोले, 20 ठो 25 ठो करके ना बंदर आ रहा है, तो पूरे आम को तो झाड़ दिया। बहुत सारा आम गिराए हुए हैं, तो कल देखती हूँ, अगर कोशिश करूंगी कि कल प्याज, मिर्च और आम का तीनों मिक्स करके एक अचार बना दूं। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं सब्जी बना ली, और साथ में गर्मा गर्म रोटी बना ले रही हूँ। और मैं हूँ, बिज्जू है, और एक आदमी और है जो कि कुछ काम कर देती हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं खाना तैयार कर ली। और तड़का बनाई थी उड़द और मसूर दाल का, तो वही है, सब्जी, अचार और रोटी। और अभी टाइम हो गया है दोपहर का। यहाँ पे मैं भून रही हूँ लहसुन, मिर्च और धनिया। तो इसका चटनी आम में डाल करके अगर पीसिए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसको अगर सत्तू के पराठे में ये चटनी को डाल करके बनाइए, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलू के पराठे में डालिए, या फिर सब्जी में। तो आज तो मैं सब्जी बनाऊंगी ना, तो उसमें भी ये चटनी डालूंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ली बेसन, थोड़ी सी दही, हल्दी, और रेगुलर के जो मसाले होते हैं सो, थोड़ी सी अजवाइन और हींग। बस इसी को डाल करके रख ली। और यहाँ पे है मसाले, जो कि है जीरा, धनिया, काली मिर्च, उसके बाद में अदरक, उसके बाद में सरसों, और एक दो मसाले मैं और एक्स्ट्रा डालूंगी। तो ये मसाला भी तैयार है। और ये बेसन को, मैं इस सब्जी को ना बिल्कुल ही बनाना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। ये फेंटते समय बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। तो एक बार देखिए, फेंट करके इसको डाली ना, तो ये ऊपर नहीं आया। अगर ऊपर नहीं आता है ना, तो सब्जी इसका बहुत ही हार्ड हार्ड होगा। अगर ये ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट लगता है ना, कि गुलाब जामुन का टेस्ट आ रहा है। मतलब टेस्ट नहीं, सॉफ्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे वो डाल ली। उसके बाद में अदरक, प्याज और हरी मिर्च काट करके, मतलब कि बेसन को अच्छे से फेंट ली। उसके बाद में ये अदरक, प्याज, हरी मिर्च डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर दी, नमक हल्दी डाल करके। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल दे करके, और इसको मैं तल मतलब कि फ्राई कर ले रही हूँ। आप चाहे ना, तो इसको आप फ्राई कर लीजिए, तो फ्राई करने से ना और मतलब कि अच्छा टेस्ट लगेगा। मैं तो फिलहाल इसी तरह से फ्राई पैन में ही डाल करके कर ले रही हूँ, क्योंकि तेल ज्यादा खाना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और तेल शुद्ध भी तो नहीं मिलता है ना। अगर शुद्ध तेल मिले सरसों का, तो अच्छा रहता है। जैसे घर, गांव घर में रहता है ना सरसों का तेल, तो उस तरह से रहे तो अच्छा रहता है। पर ये मार्केट का तेल कोई ठीक नहीं। तो बस यहाँ पे डाली जीरा, मेथी और सरसों, बस ये फोरन डाल दी। और ये सब मसाले जो मैं पीस करके रखी थी ना, वो सब मसाले हैं। और ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ किचन किंग मसाला, थोड़ी सी मैं डाली इसमें लाल, जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना, उसको, साथ में कसूरी मेथी, नमक और थोड़ा सा मलाई और दही, इसको फेंट करके डाल दी। और ये सब बस अच्छे से इसको भून ली। चावल बनाई, और साथ में दाल, ये सब्जी। तो मैं तो भर पेट करके ना चावल के साथ ये सब्जी ही खाई थी। सब्जी बहुत ही अच्छी वाली सब्जी हुई थी, बहुत ही टेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत तरह के मसाले भी डाली थी, दही भी डाल दी थी। उसके बाद में इसको सरसों भी डाली थी, जीरा गोलकी वाला भी मसाला डाली थी। तो बहुत ही अच्छा हुआ था। और साथ में वो जो चटनी बनाई थी ना, उस चटनी को भी डाली थी। तो बहुत ही चटपटा टेस्टी वाला चटनी, देखिए ये चटनी मैं डाल रही हूँ, तो बहुत ही चटपटी वाली ये सब्जी बनकर तैयार हुई थी। तो मैं तो चावल और सब्जी खाई, हस्बैंड चावल दाल और सब्जी जो था सो अपने खाए। पर मुझे ये चावल, ये सब्जी के साथ ना चावल अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग रोटी के शौकीन है, पर चावल उतना पसंद नहीं करते। पर फिर भी आज चावल मतलब कि खाई, और ज्यादा ही चावल खा ली थी।
बस यहाँ पे दाल चावल सब तैयार है। तो ये देखिए मेरे घर आ गया है दो नन्हा मेहमान। और मिठू जो है ना सो माँ बन गई है। दो बच्चों को जन्म दे करके ये माँ बन गई। पर पहले क्या था ना कि जब पहला बच्चा इसका हुआ था ना मिठू का, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसको देख करके। इसको भी देखकर खुश हूँ। पर क्या है ना कि अब इतने बिल्ले और बिल्लियों को रखकर मैं क्या करूँगी। पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको पालना ना वो खुशी मतलब कि ठीक है पर मजबूरी है कि अब इसको मतलब कि हमको रखना है, पालना ही है। जब मिठू को रखे हैं तो ये सब तो साल साल भर पर मेरे यहाँ आते ही रहेगा। और ये है डिजाइनर बेबी। ए बेटा मुंह दिखाओ। और ये सुंदरी मुंह दिखा दे बंदरी। हाँ मिठू तो और ना। और ये है इसकी बिटिया रानी। हाय बोल दो। तो ये है बिटिया रानी। और और ये है डिजाइनर बेटा। और ये मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा। नहीं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं देख करके। इन सबको देखकर बहुत खुशी मिलती है मुझे। पर जो कोको चोको का जन्म हुआ था ना, तो उस समय ना ये फर्स्ट बच्चा था उसका, मिठू का, तो बहुत खुश हुई थी। इसको भी देखकर खुश हूँ, पर उतना नहीं जैसे कि पहले बार मैं खुश हुई थी मिठू के माँ बनने से। दे रहा मारेंगे तुमको। मुँह दिखा। ये जी आँख खुल रहा है इसका, देखिए। ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब मिठू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बच्चा को जितना बार लेते रहिए। क्या बेटा मीठा। तो यही है दो नन्हा। अच्छा ये बात मैं बता देती हूँ कि इतने दिनों से मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। तो हुआ क्या था ना कि एक दिन रात में मैं सोई थी और मेरा हाथ का जो नस है ना पता नहीं कैसे खिंच गया, क्या हुआ। तो इसके कारण ना बहुत ज्यादा हाथ में दर्द हो गया था। तो बहुत ही ज्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी काम करने में। तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी और शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों से बहुत मतलब कि हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि आपको जब अगर ब्लॉग नहीं डालना है तो फिर आप चैनल क्यों खोली है और बंद कर दीजिए चैनल को। तो उनका शिकायत में मतलब कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाँ ये गलत मतलब कि कमेंट की है। अच्छा लगा उनका ये प्यार है मेरे प्रति। तो यही कारण था जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, ना शेयर कर पा रही थी। तो चलिए यहाँ पे अभी हो गया है 3 बज गया है और आई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो देखिए कि फ्रिज में जैसे कि दूध गिर गया, तो छोटी की सोची कि चलो अभी लगे हाथ इस फ्रिज को भी साफ कर लेती हूँ। थोड़ा सा बर्तन था तो उसको भी साफ की। और ये फ्रिज का बर्तन और ये जो भी सामान बिखरा हुआ है सो स्लैब पे, तो उसको भी सोची कि चलो अभी मैं साफ लगे हाथ कर ही के खत्म कर दूं। क्योंकि अगर कोई चीज को छोड़िएगा ना कि चलो इसको कल करूंगी तो वो कल कभी नहीं आता है। तो इसीलिए अभी आई थी चाय बनाने के लिए, पर ये सब काम पड़ गया तो सोची कि नहीं चलो इसको पहले मैं निपटाती हूँ, उसके बाद में चाय बना करके पीऊंगी आराम से। तो यही कारण था जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और उसके बाद में एक बार और क्या हुआ ना कि चावल में पानी जैसे कि निकाल रही थी, मार उसका पसा रही थी ना, तो उसका छींटा जो है ना सो मेरे पैर पे पड़ गया था। मतलब कि मेरा ना बुरा वक्त ही चल रहा है अभी। तो यही सब कारण था जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो आप लोग माफ कीजिएगा मुझे। अब कोशिश करूंगी कि हफ्ते में 1-2 ब्लॉग मैं जरूर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो यही कारण से ब्लॉग इतने दिनों से नहीं आ रहा था। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।